नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम उच्च गणित कक्षा 12 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जहां पर सेक्शन ए है। सेक्शन ए में सही विकल्प दिए गए थे। सही विकल्प का पहला प्रश्न है, यदि ए इक्वल टू सेट 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हो और जो सत्तुलित सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, संख्या कितनी होगी? तो उसका राइट आंसर होगा 1। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है, तो वो जो आंसर होगा वो -π/3 होगा। उसके बाद चलिए 3x3 कोटि के ए से अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो उनकी संख्या होगी 512। ये राइट आंसर है। उसके बाद में आता है, यदि ए कोटि के 2 व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो डेट ए इनवर्स बराबर होगा, वो होगा 1/डेट ए। डेट मतलब डिटरमिनेंट ए। उसके बाद चलते हैं अगला, यदि f(x) इक्वल टू 0 to x t sin t dt f'(x), इसका राइट आंसर क्या है? तो x sin x। यहाँ पर हम आपको सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। आप चाहते हैं कि इनका विस्तार से आंसर क्या है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको पूरा बताएंगे विस्तार से कि सही आंसर क्या है। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जहाँ पर हम आपको ले चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर है रिक्त स्थान की पूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है, प्रत्येक अवकलनीय अवयव संतत होता है, मीन्स कंटिन्यूस होता है, और प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, ये जो है इसका आंसर, इसका राइट आंसर होगा पाई, क्योंकि इसमें त्रिज्या क्या है? 4 है, और 4 होने के कारण इसकी जो है क्षेत्रफल होगा 4πr² से। त्रिज्या 2 इसमें, तो 2 के स्थान पर हम 2 का वर्ग लिखें 4 पाया जाएगा। लेकिन प्रथम चतुर्थांश की बात की जा रही है, तो प्रथम चतुर्थांश में इसका चौथा हिस्सा है, मीन्स क्या होगा? पाई होगा। चलो हम हल करके यहाँ नहीं बताएंगे, आप हल के लिए हम अगला वीडियो आपको जारी करेंगे। फिलहाल आप देखते जाइए सही आंसर क्या है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। उसी के साथ मूल बिंदु 0 से समतल r.n = d की जो दूरी है वो होगी, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो फार्मूला है उससे वो होगा r.n - d बटे में mod n। ये इसका जो है मूल बिंदु की से दूरी का सूत्र रहेगा। उसके बाद में चलिए, सभी व्यवरोधों और ऋणोत्तर व्यवरोधों द्वारा निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र में रेखीय प्रोग्राम समस्या का सुसंगत क्षेत्र या हल समुच्चय कहलाता है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। यदि a और b 2 ऐसी घटनाएं हैं कि p does not equal to 0 एंड p b/a equal to 1, a सबसेट ऑफ b, देन ये क्या होगा? घटना सत्य होगी। a द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 तथा एक सिक्का उछाला जाता है तथा a बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो वास्तविक रूप में चित्त के प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4/5 ये असत्य है। इसी के बाद में सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को संगत हल कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद यदि एक रेखा की दिक्कोजा LMN है तो l² + m² + n² = 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 दिया इसलिए क्या? असत्य है। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 सदिश होता है, तो ये भी बात सत्य है। इसी के साथ जो जोड़ी वाला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। कोट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है वो होता है -log cos या फिर +log sec x, तो यहाँ डी वाला आंसर है।
और इसके बाद में आता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो होगा वो होगा थर्ड मीन्स ई वाला आंसर, लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो आंसर होगा ये 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो होगा बी वाला आंसर, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से है। और उसके बाद में प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 6 है तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो वो 12 पाई होगी। कैसे होगी ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सीधे पाई आर स्क्वायर लिखना है, पाई आर स्क्वायर डिफरेंस करना है, 2 पाई आर आएगा और 2 पाई आर में आर के सम 6 रखेंगे तो 12 पाई आ जाता है। ऐसे ही यदि वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का बिंदु 1 2 से होकर गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण, तो इसके लिए इसका डिफरेंशियल कर देंगे और 1 2 रखेंगे और जो मान आएगा वो प्रवणता का मान आएगा और उसका नेगेटिव कर देंगे व्युत्क्रम करके तो उसकी प्रवणता आ जाएगी। उससे इसका समीकरण होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। कुल मिलाकर सीधे सीधे आपको फिलहाल ये ध्यान रखना इसका आंसर होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। उसके बाद में यदि एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो एफ 3.02 का सन्निकट मान लिखिए। अब देखिए सन्निकट मान का मतलब लगभग मान होता है और लगभग मान होता है इसलिए हम इसमें 0.2 को छोड़ देंगे चलेगा, तो सीधे इसमें 3 रख देना है और यहाँ 3 रख देंगे तो वैल्यू 77 प्राप्त होगी, इसलिए सन्निकट मान 77 हमारा रहेगा। सन्निकट में हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं दिखाने की, इसलिए हमने 77 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन 77 लिखा है। उसी के साथ वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, तो प्रवणता लिखिए, सॉरी प्रवणता पूछी गई केवल, तो मैं प्रवणता, मैंने ये अभिलंब का समीकरण बता दिया है, मैं प्रवणता निकाल के आपको दिखाता हूँ। प्रवणता में के लिए मैं थोड़ा सोल्व करके आपको बताता हूँ x बराबर 0 पर प्रवणता क्या होगी। तो जब इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब प्रवणता की बात है तो मैं dy/dx लिख देता हूँ, डिफरेंशियल निकाल लेता हूँ और इसका आएगा डिफरेंशियल करेंगे तो वो आएगा 4x, ठीक है, और प्लस 3 cos x। अब इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो प्रवणता कितनी आएगी, 3। और ये प्रवणता पर अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी -1/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो -1/3 रहेगा। एक मिनट लिख देता हूँ मैं, ये -1/3 इसकी प्रवणता रहेगी। साथ ही एक उत्पादक की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में इतनी है, तो इस तरह 15 हो तो सीमांत आय लिखिए। तो सीमांत आय के लिए मैं इसी का डिफरेंस कर देता हूँ, उसमें x इक्वल टू 15 रख देते हैं, तो 6x प्लस 36, इसमें x स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, तो 6 × 15 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 126। तो ये इस तरह से औसत आय प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ अन्य 2 नंबर प्रश्न दिए हैं, सिंपल से प्रश्न हैं, आप इजीली इनको जानते हैं, कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अन्य प्रश्न भी आपको दिखा दूं। और आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको इसका पूरा हल देखना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ समय बाद आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाए। फिलहाल मैं आपको हिंट देता हूँ कि कहाँ पर कैसा हल करना है। जैसा कि आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो tan इनवर्स को t मानेंगे, तो इससे tan इनवर्स x को t मानकर उसको हल कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका जो आंसर आएगा वो आपको थीटा इक्वल टू 60 प्राप्त होगा और 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए इसका एंगल जो 60 होगा। उसके बाद में अन्य प्रश्न इसका इकाई सदिश निकालेंगे, उसमें 7 का गुणा कर देंगे। ये नहीं कि इसका इकाई सदिश निकालने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, √5 आएगा और √5 को से √5 यानी i/√5 माइनस 2j/√5 और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 और ये 14, तो ये हो जाएगा 7/√5i और 14j/√5, ये इसका आंसर रहेगा। x, y और z अक्षों की दिक को साइन ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष
कि कोसाइंस जो हैं वो आपने ज्ञात करना सीखा है। कैसे ज्ञात करते हैं? एलिमेंट से बोलते हैं, तो एक्स वाई जेड की एलिमेंट जो होती है वो 1 0 0, इसकी 0 1 0 और इसकी 0 0 1 होती है। इस तरह से अन्य प्रश्न भी है जिन्हें आप देख सकते हैं। मैं सीधे यहाँ दिखा देता हूँ। फिर आपसे बता रहा हूँ कि यदि आपको प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा हल मिल सके। इस तरह से ये प्रश्न दिए गए थे जिन्हें आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र लेंदी ज़रूर था, जिसमें कुछ समझ पा रहे था। जिन छात्रों ने सीधे सीधे रटने का प्रयास किया है उनके लिए निश्चित रूप से कठिनाई आई होगी। प्रश्न में सरल और कठिन दोनों प्रश्नों का हालांकि समावेश किया गया है। आप जानते हैं इस तरह के प्रश्न का उत्तर हमेशा π/4 आता है। एक पैटर्न होता है ये, और इसके बाद में इस तरह से ये प्रश्न विभिन्न अंक के रहे हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।